नमस्कार मित्रों, मैं राजन सोनी एक बार फिर आपके बीच में। आज हमारे देश में आज के दिन को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं पराक्रम दिवस क्या है। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रमुख अग्रणी एवं आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व करने वाले युवाओं के प्रेरणा स्रोत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयाँ। मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज हम जिस आज़ादी के वातावरण में अपनी सांसों को ले रहे हैं, जी रहे हैं आज़ादी के वातावरण में, ये आज़ादी हमको इतनी आसानी से नहीं मिल पाई। हम जितना इसको आसान समझते हैं, ये आज़ादी हमको बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुई है, बड़ी मुसीबतों से प्राप्त हुई है। इस आज़ादी को देने के लिए हमारे भारत माँ के कई वीर सपूतों ने अपने प्राण को गंवाया है, अपनी जान की बाजी लगा दी है इस पर। हम लोगों को आज़ाद कराने के लिए, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए। तो ये आज़ादी की लड़ाई बहुत ही भयावह रही है और इसमें एक से एक वीर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए हैं। तब जाकर के हमको आज़ादी मिल पाई। और उन्हीं में से एक महान देशभक्त नवयुवकों के प्रेरणा स्रोत नेता सुभाष चंद्र बोस जी थे। नेता सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अग्रणी एवं देशभक्त थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक नामक शहर में हुआ था 23 जनवरी 1897 ईस्वी को। इनके पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस तथा माताजी का नाम प्रभावती देवी था। नेताजी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक से ही प्रारंभ की और इन्होंने मैट्रिकुलेशन डिग्री कलकत्ता से प्राप्त किया और बीए इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से सन 1918 में किया। ये नेताजी के नाम से विख्यात थे और इनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हुई थी। एक बार की बात है कि इनके पिताजी ने अंग्रेजों के दमनकारी चक्र में अंग्रेजों का विरोध किया और उन्होंने अपने राय बहादुर उपाधि को वापस कर दिया अंग्रेजों को। इस दुर्घटना के बाद नेताजी के अंदर अंग्रेजों के प्रति कटुता ने घर कर लिया और उन्होंने उसी समय संकल्प बनाया, उन्होंने उसी समय प्रण लिया कि अब हमें अंग्रेजों को अपने देश से खदेड़ बाहर करना है, इनको भारत देश से दूर भगा देना है, इनको भारत देश से निकाल देना है। उस समय सुभाष चंद्र बोस जी ने ये संकल्प बनाया और वे अकेले ही अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए, अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए और अंग्रेजों को भारत को स्वतंत्र कराने के लिए आत्मसंकल्प लेकर ये राष्ट्र की राह पर अकेले निकल पड़े। उनके पिताजी ने जब उनको देशभक्ति की भावना से ओत-पोत देखा तो उन्होंने सुभाष चंद्र जी का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि जब तुम देश सेवा के प्रति अपना सब कुछ समर्पित कर ही दिए हो तो मेरी एक बात याद रखना कि अब तुम इस पथ से कभी विचलित मत होना। सुभाष चंद्र बोस जी ने पिता के जब इन वचनों को सुना तो उनके अंदर और एक नई जागृति उत्पन्न हो गई, उनका साहस और बढ़ गया और वे देशभक्ति के लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हो गए। और उन्होंने इसी भावना से चल करके आगे जो हमारे और भी सेनानी थे और भी जो देश को आज़ाद कराने में हमारे लोग लगे हुए थे, उनके बीच में गए और वहाँ पर रह करके इन्होंने अपना सहयोग जो कुछ हुआ उस समय किया। लेकिन जब देखा कि महात्मा गांधी जैसे लोग
जो राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं, सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने ही महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कह करके पुकारा था। तो जब देखा है कि ये तो स्वाधीनता की लड़ाई इस प्रकार से लड़ रहे हैं, सत्य और अहिंसा के बल पे लड़ रहे हैं, तो इससे कुछ होने वाला नहीं, तो उन्होंने उस विचारधारा से अपने आप को अलग कर लिया। सुभाष चंद्र बोस जी ने 1920 से 1930 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वच्छंद भाव युवा व कोर नेता थे। वे 1938 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष भी बनाए गए, लेकिन सन 1939 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेताजी ने आंदोलन को एक नई राह देते हुए युवाओं को संगठित करने का पूरी निष्ठा से प्रयास शुरू कर दिया और इसकी शुरुआत 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में भारतीय स्वाधीनता सम्मेलन के साथ हुई। नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में एशिया में विभिन्न देशों में रहने वाले जितने भी भारतीय थे सबको इकट्ठा किया और उनका सम्मेलन किया और उसमें अस्थायी स्वतंत्र भारत सरकार की स्थापना कर नेताजी ने आज़ादी प्राप्त करने का संकल्प साकार किया। 12 सितंबर 1944 को रंगून के जुबली हाल में शहीद यतीन्द्र दास के स्मृति दिवस पर नेताजी ने कहा, बड़ा ही मार्मिक भाषण दिया और उसमें कहा, अब हमारी आज़ादी निश्चित है। नेताजी ने कहा, अब हमारी आज़ादी निश्चित है, परंतु आज़ादी ऐसे ही नहीं मिलती, आज़ादी बलिदान मांगती है, आज़ादी बलिदान मांगती है। और नेताजी ने उसमें कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो सब लोगों ने कहा कि हम आज़ादी के लिए तैयार हैं, हम आज़ादी के लिए तैयार हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन नेताजी ने कहा, भाषणबाजी करने से कुछ होने वाला नहीं। उन्होंने एक पत्र निकाला और कहा ये देखो पत्र, और जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं, जो अपने आप को भारतवासी कहते हैं और वो भारत माँ को आज़ाद कराना चाहते हैं, तो इस पत्र पर आएँ और वो अपना हस्ताक्षर करें और शपथ लें। तो वहाँ से भीड़ में से लाखों वीर ऐसे निकले जिन्होंने उस पत्र पर भी अपना हस्ताक्षर किया, और कई लोगों ने तो अपने जो भी उनके पास हथियार थे उससे अपना अंगुली काट करके या हाथों को काट करके अपना लहू उस पत्र पे लगाया। यही एक मंत्र था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये मंत्र देश के उन नौजवानों के अंदर महामंत्र के समान काम करने लगा और उनके अंदर आज़ादी के लिए एक नई प्रेरणा जागृत कर दिया, एक नई प्रेरणा को भर दिया। इस महामंत्र को भारत में ही नहीं पूरे विश्व में स्वर्णाक्षरों में अंकित किया गया, स्वर्णाक्षरों में दर्शाया गया। 16 अगस्त 1945 को टोक्यो के लिए निकलने पर ताइहोकू हवाई अड्डे पर नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और स्वतंत्र भारत की जय घोष करने वाले भारत माँ की दुलारे सदा के लिए राष्ट्र प्रेम की दिव्य ज्योति जलाकर अमर हो गए। तो ये हमारे नेताजी थे। इनको नेताजी क्यों कहा गया? जब इन्होंने एक 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, जब इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन किया तो उसी में इन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और उसका नेतृत्व ये स्वयं करने लगे, जिसकी वजह से इनको नेताजी के नाम से पुकारा जाने लगा, नेताजी कह करके बुलाया जाने लगा। एक और बात मित्रों मैं बताना चाहता हूं कि आज देखो नेता के नाम पे, अगर नेता का नाम कहीं ले लिया जाता है तो लोग नेता को बड़ी घृणित दृष्टि से देखते हैं, बहुत ही गिरी हुई निगाह से देखते हैं, क्योंकि आज नेता ऐसे काम ही कर रहे हैं कि उनको गिरी दृष्टि से देखा जा रहा है। लेकिन एक वो भी नेता थे कि जिन्होंने अपने देश की खातिर, अपने देश के स्वतंत्रता के खातिर पूरा बलिदान किया और एक ऐसे फौज का गठन किया और उसका नेतृत्व किया कि उनको लोग बड़े प्रेम से, बड़े गौरव के साथ, बड़े
हृदय के प्रेम के साथ उनको याद करते हैं, नेताजी के नाम से पुकारते हैं। लेकिन आज बड़ी शर्म की बात है कि लोग उन्हीं नेता के नाम पर आज ऐसे ऐसे कुकृत कर्मों को कर रहे हैं जिनसे हमें नेता कहने में शर्म आती है।